हेलो दोस्तों, आज हम लोग भगवान शिव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। सनातन धर्म में मुख्य रूप से 3 देवता माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जहां भगवान विष्णु की नाभि से मानी जाती है, वहीं भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। ऐसे में आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में कहीं ना कहीं वर्णन अवश्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व वराह काल की शुरुआत में जब देवी देवताओं ने धरती पर कदम रखे थे, तब उस काल में धरती हिमयुग की चपेट में थी। इस दौरान भगवान शंकर ने धरती के केंद्र कैलाश को अपना निवास स्थान बनाया, विष्णु ने समुद्र को और ब्रह्मा ने नदी के किनारे को अपना निवास स्थान बनाया। पुराणों के अनुसार जहाँ पर शिव विराजमान है, उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है, जबकि धरती पर कुछ भी नहीं था। और यहीं तीनों देवताओं ने धरती पर मनुष्य की रचना की। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल तक देवता धरती पर रहते थे। महाभारत के बाद सभी अपने अपने धाम को चले गए। कलयुग के प्रारंभ होने के बाद देवता बस विग्रह रूप में ही रह गए, अतः उनके विग्रह की ही पूजा की जाती है। वेदों में जिन्हें रुद्र कहा जाता है, पुराणों में शंकर या महेश कहा जाता है। वराह काल के पूर्व के कालों में भी भगवान शिव थे। उन कालों में शिव की गाथा अलग है। पहले देवताओं और दैत्यों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर संकट आता था, तो वे सभी देवादिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव जी देवों के देव महादेव कहलाते हैं। भारत में मिले एक कंकाल के साथ एक शिलालेख भी मिला था। यह ब्राह्मी लिपि का शिलालेख है। इसमें लिखा है कि ब्रह्मा ने मनुष्यों में शांति स्थापित करने के लिए विशेष आकार के मनुष्यों की रचना की थी। ये लोग काफ़ी शक्तिशाली होते थे और पेड़ तक को अपनी भुजाओं से उखाड़ सकते थे। लेकिन इन लोगों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और आपस में लड़ने के बाद देवताओं को ही चुनौती देने लगे। अंत में भगवान शंकर ने सभी को मार डाला और इसके बाद ऐसे लोगों की रचना कभी नहीं की गई। भगवान शिव ने एक धनुष बनाया था, जिसका नाम पिनाक था। इसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरा से की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवरात को सौंप दिया गया था। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस विशालकाय धनुष को कोई उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर उसकी प्रतिज्ञा चढ़ाई और इसे एक ही झटके में तोड़ दिया। शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंदु, विष्णु चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का निर्माण भी भगवान शंकर ने किया था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर श्री विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान कर दिया था। पार्वती जी ने इसे परशुराम को दे दिया और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला। भगवान शिव के पास कई अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन इन्होंने अपने सभी अस्त्र शस्त्र देवताओं को सौंप दिए। उनके पास सिर्फ एक त्रिशूल ही होता था। यह बहुत ही अचूक और घातक अस्त्र था। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, दैनिक, दैविक और भौतिक के विनाश का सूचक है। इसमें 3 तरह की शक्तियां हैं, सत्य, रज और तम। इसके अलावा पाशुपतास्त्र भी शिव जी का ही अस्त्र है। शिव को नागवंशियों से घनिष्ठ लगाव था। नाग कुल के सभी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। कश्मीर का अनंतनाग इन नागवंशियों का गढ़ था। नागों के प्रारंभ में 5 कुल थे: शेषनाग, वासुकी, तक्षक, पिंगला और करकोटक। भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष के लिए अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेक शाखाएं हो चली हैं। मान्यता के अनुसार सबसे पहले उन्होंने अपना ज्ञान सप्तऋषियों को दिया था। सप्तऋषियों ने ज्ञान को लेकर अलग अलग दिशाओं में फैलाया।
परशुराम और रावण भी शिव जी के शिष्य थे। शिव जी ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी, जिसके चलते आज भी नाथ, शैव, शाक्त आदि सभी संतों में उसी परंपरा का निर्वाह होता आ रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। भगवान शिव ही पहले योगी है और मानव स्वभाव की सबसे गहरी समझ उन्हीं को है। भगवान शिव की सुरक्षा और उनके आदेश को मानने के लिए उनके गढ़ सदैव तत्पर रहते हैं। उनके गढ़ों में भैरव को सबसे प्रमुख माना जाता है, उसके बाद नंदी का नंबर आता है और फिर वीरभद्र। जहाँ भी शिव जी का मंदिर स्थापित होता है वहाँ रक्षक के रूप में भैरव जी की भी प्रतिमा स्थापित की जाती है। कैलाश पर्वत के क्षेत्र में उस काल में कोई भी देवता या देवी, दैत्य या दानव शिव के द्वारपाल की आज्ञा के बगैर अंदर नहीं जा सकता था। ये द्वारपाल संपूर्ण दिशाओं में तैनात थे। इन द्वारपालों के नाम हैं नंदी, स्कंद, ऋषि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल। पंचायत का फैसला अंतिम माना जाता है। देवताओं और दैत्यों के झगड़े आदि के बीच जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था तो शिव जी की पंचायत का फैसला अंतिम होता था। शिव जी की पंचायत में 5 देवता शामिल थे: सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु। इस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं। उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं। वहीं नंदी और भृंगी गण भी हैं, द्वारपाल भी हैं और पार्षद भी हैं। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके उस पत्थर के डेले बटिया को शिव जी का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव जी का चिन्ह माना जाता है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव जी का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का ही पूजन करते हैं। शिव ने एक असुर को वरदान दिया था कि तू जिसके सिर पर भी हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। इस वरदान के कारण ही उस असुर का नाम भस्मासुर हो गया। उसने सबसे पहले शिव को ही भस्म करने की सोची। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शंकर वहां से भाग गए। उनके पीछे पीछे भस्मासुर भी भागने लगा। भागते भागते शिव ने एक पहाड़ी के पास रुके और फिर उन्होंने इस पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और फिर वे उसी गुफा में छिप गए। अंत में भगवान शिव ने उस भस्मासुर का विनाश भी कर दिया था। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो भगवान शिव से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अद्भुत भी हैं। और इस वीडियो में इतना ही। आगे इसी तरह की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।